अब इक्वेशन ऑफ सर्किल इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। मान लीजिए ये एक सर्किल है और उसका ये सेंटर है। ये सेंटर जो है, मान लीजिए ये सेंटर है सी, और इस सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है मान लीजिए एच और के है। इस सेंटर का कोऑर्डिनेट है और इसके सरकमफ्रेंस पर कोई एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। तो ये उसका रेडियस हो जाएगा। अब इसका इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना है। तो लेट अस कंसीडर ए सर्किल, let us consider a circle with radius with center hk and p is any point on the circumference of circle तो let radius of circle be r। इसका रेडियस क्या है? r। तो अब ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है बी, ये पी जो पॉइंट है ये आर्बिट्रेरी है। लेट कंसीडर ए सर्किल विद सेंटर ए एंड पी इज एनी, यहाँ लिख लीजिए आर्बिट्रेरी पॉइंट। ये पी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब ये है कि आपने अपने मर्जी से कोई भी पॉइंट यहाँ पी ले लिया है। तो अब ये जो सी पी क्या होगा? सी पी, ये सी पी, तो सी पी का मैग्नीट्यूड, तो ये सी पी ये रेडियस आर है। तो अब ये इक्वल टू क्या होगा? ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? x2 माइनस x1 और प्लस अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस r2 माइनस y2 माइनस y1। तो x2 कितना है? x माइनस x1 और प्लस y2 की जगह पर आप y रखिए और माइनस y1 की जगह पर के। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस h, ये स्क्वायर होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अगर कोई पॉइंट है, ये x1 है और ये y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, तो अब ये डिस्टेंस ए बी क्या होगा? डिस्टेंस ए बी होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो एक काम हमने यहाँ किया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट हट जाएगा, y माइनस के का होल स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन जो हमें मिला, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल का ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो अब ये मान लीजिए अगर ये ओरिजिन पर हो, सेंटर अगर ओरिजिन पर हो तब क्या होगा? ठीक, ये तो पहला हो गया। इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, द इक्वेशन ऑफ सर्किल the equation of circle
विथ सेंटर एट ओरिजिन, विथ सेंटर एट ओरिजिन। तो सेंटर अगर ओरिजिन पर है तो सेंटर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ये हो जाएगा 0 0। तो x के जगह पर आप 0 रख दें और ये h के जगह पर भी 0 रख दें और k के जगह पर भी 0 रख दें, तब r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कब होगा, जब c जो है किस पर हो, c का कोऑर्डिनेट 0 0 हो। तो ये आपका पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। अब इसके